नमस्कार साथियों, स्वागत है। अध्यापक भर्ती परीक्षा और सभी भर्ती परीक्षा जिनमें राजस्थान जीके है, और राजस्थान जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है राजस्थानी भाषा और साहित्य, जिसकी क्लासेज अपनी यूट्यूब चैनल तेजर गुरुजी पर कंटिन्यू है। साथियों, ये सारी क्लासेज अपनी पुस्तक राजस्थानी भाषा व साहित्य की जो किताब है अपनी, इस किताब पे आधारित है। ये किताब मार्केट में उपलब्ध है, आप इस मार्केट से इस किताब को खरीद सकते हैं। भाषा साहित्य में पिछली बार जितने प्रश्न पूछे गए थे 2026 के एग्जाम में, वो सारे प्रश्न इस किताब ने कवर आपके किए थे। तो कहने का मतलब है, इस किताब से एक का प्रश्न बाहर पिछली बार भी नहीं गया था और आगे भी नहीं जाएगा। उस किताब के सारे सार को विस्तार पूर्वक बताने के लिए और आपके इस पार्ट को क्लियर करने के लिए क्लासेज यहाँ पे चल रही है। आप लोग सभी लोग जरूर सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये किताब आपकी मार्केट में उपलब्ध है, आप जरूर इसको प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पर फिलहाल क्लासेज चल रही है अध्यापक भर्ती आगामी परीक्षा के लिए। नए प्रश्न अकॉर्डिंग, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, जैसे सम्मिलित करना, कारण सत्य असत्य, कारण कथन, ऐसे जितने भी प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों पर बनी हुई पूरी टेस्ट सीरीज है। टीचर गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। दोस्तों चलिए मित्रों, आज क्लास अपनी चौथी है। कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 4 है। क्लास नंबर 4 है। आपको पता है 3 हो चुकी है। तीसरी क्लास में अपन क्षेत्रीय, राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियों के बारे में पढ़ रहे थे, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियों में अब हमने बोलियों के परिचय के बारे में पढ़ा था, कौन कौन सी बोलियां हैं ये पढ़ा था। साथ ही साथ हमने एक महत्वपूर्ण बोली मारवाड़ी के बारे में पढ़ा था, और मारवाड़ी की 11 उपबोलियों के बारे में पढ़ा था, तो वो क्लियर हो गया था। और जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके देख सकते हैं। अब आज क्षेत्रीय बोलियों को कंटिन्यू करेंगे। क्षेत्रीय बोलियां, ठीक है, क्षेत्रीय बोलियां, राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां कंटिन्यू करेंगे। क्षेत्रीय बोलियों में अब जो बची हुई बोलियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो बची हुई बोलियां उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पहले नंबर पे है ढूंढाड़ी। कौन सी है? ढूंढाड़ी। आपको सबको बहुत ही पता है, काफी लोगों को। ढूंढाड़ी बोली के बारे में चर्चा करेंगे। ढूंढाड़ी बोली में, ढूंढाड़ी बोली की कौन कौन सी उपबोलियां हैं? ढूंढाड़ी बोली की कौन कौन सी उपबोलियां? सबसे पहले जो नाम आता है वो चौरासी का आता है। इसके बारे में बात करेंगे, कहाँ कहाँ किस क्षेत्र की है। फिर राजावाटी। कौन सी? राजावाटी। फिर है तोरावाटी। फिर है नागरचोल। नागरचोल दोस्तों नोट करना है ना, कौन सी है? नागरचोल। फिर दोस्तों आती है काठेड़ी। कौन सी आती है? काठेड़ी। ये काठेड़ी भी नाम मिलता है। और फिर आती है हाड़ौती। कौन सी आती है? हाड़ौती। हाड़ौती। इस प्रकार से ढूंढाड़ी की क्षेत्र कौन सा है, परिचय, और ढूंढाड़ी की उपबोलियां कौन सी है? तो चौरासी, राजावाटी, तोरवटी, नागरचोल, काठेड़ी और हाड़ौती, इन सभी के बारे में बात करेंगे, इन क्षेत्र के बारे में और इनकी विशेषताओं के बारे में इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। जब अपन ढूंढाड़ी पढ़ लेंगे, ढूंढाड़ी के बाद अपनी नेक्स्ट बोली होगी वो मालवी। कौन सी होगी? मालवी। मालवी के बारे में काफी प्रश्न पूछ जाते हैं, मालवी का परिचय पढ़ लेंगे। मालवी की उपबोलियां कौन सी है? जैसे निम्बाड़ी। कौन सी है? निम्बाड़ी। निम्बाड़ी के बाद आती है रागड़ी। कौन सी आती है? रागड़ी। तो ये दो बोलियां महत्वपूर्ण उपबोलियां हैं मालवी की, जिनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। क्षेत्र, इनकी विशेषताएं और इनसे प्रश्न कौन से बन सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ बोलियां हैं जो मालवी की उपबोली के रूप में जानी जाती है। जैसे जैसे आपके एक सोड़वाड़ी नाम से आता है, नाम क्या आता है? सोड़वाड़ी। सोड़वाड़ी या सौंथवाड़ी, ऐसा नाम कुछ लिखा आता है, कई जगह सौंथवाड़ी भी लिखा आता है, ठीक है। फिर आती है आपकी पाटवी। कौन सी आती है? पाटवी। फिर आपकी आती है रतलामी। कौन सी आती है? रतलामी। रतलामी नाम से भी एक बोली है उसकी। फिर आती है उमठवाड़ी। कौन सी है? उमठवाड़ी। हालांकि ये आपके राजस्थान से संबंध नहीं करेगी, ना ही इसका ज्यादा कुछ इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन है। हालांकि अपने को ध्यान रखना है कि इसके अलावा अगर मालवी की उपबोलियां आपसे पूछें तो आप सोड़वाड़ी या सौंथवाड़ी नाम से मिलती है, पाटवी मिलती है, पाटवी, रतलामी और उमठवाड़ी। हालांकि दो बोलियां जो मालवी की महत्वपूर्ण है वो निमाड़ी और रागड़ी है। दोस्तों, जब मालवी पढ़ेंगे तो मालवी के बाद जो नेक्स्ट अपना आएगा वो आएगा मेवाती। कौन सा आएगा? मेवाती। मेवाती बहुत महत्वपूर्ण बोली है, इसके बारे में भी काफी जगह प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। जब मेवाती की उपबोलियों की बात करेंगे तो एक नाम आता है माल खेराड़ी। कौन सी आती है? माल खेराड़ी। माल खेराड़ी। फिर आती है अहिरवाटी। अहिरवाटी।
अहिरवाटी के बाद आता है नहेड़ा का, नहेड़ा नाम से बोली है। ये कुछ महत्वपूर्ण है 3 बोलियां जिनके बारे में विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ इसकी और बोलियां भी मिलती हैं आपके, साथ ही साथ और भी बोलियां मिलती हैं। कौन कौन सी मिलती हैं? जैसे राठी, कठेर और महेड़ा। कौन सी? महेड़ा। इस प्रकार से मेवाती की बोलियां आपके मिलती हैं। हालांकि महत्वपूर्ण जो जिनके बारे में विस्तार से प्रश्न बनते हैं, पूछा जाता है, वो है माल खिराड़ी, अहिरवाटी और नहेड़ा। इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा और विस्तार से बताऊंगा आपको क्षेत्र वगैरह सारी चीजें, और इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न कहाँ बन सकते हैं। हालांकि ये भी ध्यान रखना, कभी पूछ ले जाए इनमें से कौन से बोली मेवाती की नहीं है या फिर है, तो भी आपके वहां पे क्लियर चीजें रहें। मेवाती के बाद जो अपनी नेक्स्ट बोली बात करेंगे वो है आपकी जगरूती। कौन सी है? जगरूती। और एक है धावड़ी। कौन सी है? धावड़ी। तो ये बोलियां भी मिलती है कई जगह, हालांकि इनका विशेष ज्यादा प्रश्न नहीं बनते, लेकिन ये भी आपके राजस्थान के अंदर बोलियां हैं मुख्य रूप से। तो मुख्य रूप से बोलियां कितनी होगी आपने देखा। सर्वप्रथम अपन ने पढ़ ली थी मारवाड़ी, मारवाड़ी को बोलिए 11 पढ़ ली थी। उसके बाद 2 नंबर पे है ढूंढाड़ी, 3 नंबर पे है मालवी, 4 नंबर पे है मेवाती, 5 नंबर पे है जगरोती, 6 नंबर पे है आपके धावड़ी। तो ये तो महत्वपूर्ण है। इनके अंदर भी ढूंढाड़ी की भी उपबोली है 84, राजावाटी, तोरवटी, नागरचोल और काठेड़ी, हाड़ोती। मालवी की नीमाड़ी, रागड़ी 2 महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ सौंथवाड़ी या सोड़वाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमठवाड़ी ये भी नाम मिलता है। मेवाती में माल खेराड़ी, अहिरवाटी, नहेड़ा इनका महत्वपूर्ण विशेष स्थान है और इनके बारे में प्रश्न बनता है। साथ साथ राठेड़ और कठेर और फिर महेड़ा आपकी भी बोलियां आती है। और उसके बाद जगरती और धावड़ी बोली आपकी भी मिलती है। तो इनके बारे में विस्तार से इस क्लास के अंदर आगे अपन चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आप जुड़े रहें और शेयर जरूर करें क्लास को साथियों। चलिए, सबसे पहले जो विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे वो ढूंढाड़ी के बारे में। किसके बारे में? ढूंढाड़ी के बारे में। राजस्थान की प्राचीन प्रदेश ढूंढाड़ प्रदेश, जिसका संबंध आमेर राज्य से रहा, उस क्षेत्र की बोली को ढूंढाड़ी बोली कहा जाता है। ध्यान रखना कि ढूंढाड़ी बोली का जो क्षेत्र किस राजवंश या फिर क्षेत्र से रहा, प्राचीन क्षेत्र से, तो वो आमेर राज्य से रहा था। इस बात को ध्यान रखें। इस बोली की सबसे विशेषता क्या है? 6 का शब्द का प्रयोग आपके किसमें मिलेगा? ढूंढाड़ी बोली में आपको 6 शब्द का प्रयोग मिलेगा। इसे जयपुरी बोली भी कहा जाता है। इसको जयपुरी भी कहा जाता है। ध्यान रखना, किसे? आपके ढूंढाड़ी को जयपुरी भी कहा जाता है। ढूंढाड़ नामकरण का आधार ढूंढ या ढूंढाकृति पर्वत को माना जाता है, जो जोबनेर के पास स्थित है। इस बात को भी ध्यान रखें कि ढूंढाड़ नामकरण कैसे हुआ। तो देखिए दोस्तों, ढूंढ या ढूंढाकृति पर्वत को माना जाता है जो कि जोबनेर के आसपास आपके उपस्थित है। इसका क्षेत्र कौन से है? क्षेत्र की बात करें दोस्तों किसके? ढूंढाड़ी बोली का पूर्वी राजस्थान, जिसके जिले कौन से हैं? जयपुर, टोंक, दौसा, बगरू, दूदू। यहाँ पे बगरू जिला नहीं, दूदू है, लेकिन इस स्थानों पे आपके है जो पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी बोली का आपके प्रभाव मिलता है। यहाँ पे ये बोली जाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, साहित्यिक रूप पूछा जाए आपके, पिंगल कहलाता है। आपको मैंने बताया था कि जो मारवाड़ी थी, कौन सी आपकी मारवाड़ी, उसका जो साहित्यिक रूप था वो आपके था डिंगल। कौन सा था? डिंगल। ठीक है। तो लेकिन जब आपकी ढूंढाड़ी की बात करोगे तो कौन सा है? पिंगल। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर जितने लेख ग्रंथ लिखे गए उनके साहित्यिक रूप हमेशा डिंगल मिलेगा, पश्चिमी राजस्थान का। पूर्वी राजस्थान का आपके ब्रज भाषा के अंदर जो प्रभाव है वो पिंगल से लिखा है, क्योंकि अब जब ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान की बोली है तब आपको स्वाभाविक ही पता चल जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे पिंगल का ही प्रभाव मिलेगा, ना कि डिंगल का, है ना। ठीक है। चलिए, दादू पंथ का अधिकांश साहित्य इसी भाषा में, क्योंकि दादू पंथ का प्रभाव पूर्वी राजस्थान के अंदर ज्यादा रहा था और वहीं पे इनके लिखी गई थी, तो इसी वजह से दादू पंथ के ऊपर किस बोली का है, भाषा का प्रभाव है, वो आपके ढूंढाड़ी का है। ईसाई मिशनरियां जो चलती थी उन्होंने बाइबल का एक अनुवाद किया था, वो किस भाषा में किया था? वो ढूंढाड़ी में। कभी प्रश्न बन जाए कि राजस्थान की ऐसी कौन सी बोली है, भाषा है जिसमें ईसाई मिशनरी ने बाइबल का अनुवाद कर दिया था, तो वो आपके ढूंढाड़ी से है। दादू दयाल जी ने उपदेश इसी भाषा में दिए थे। ठीक है। दादू दयाल जो थे, दादू पंथ जो था उस पर ढूंढाड़ी का प्रभाव था, और दादू दयाल ने जो उपदेश दिए दोस्तों वो सारे के सारे आपके किसमें थे? ढूंढाड़ी बोली में थे दोस्तों। ये चीज ध्यान रखना। ढूंढ प्रदेश की बात करें तो ये आपके एक पर्वत था, उस वजह से इसका नामकरण हो गया। क्लियर है। दादू पंथ और दादू दयाल ने जो उपदेश दिए वो ढूंढाड़ी में दिए। इसमें पिंगल शैली का आपके प्रभाव मिलेगा, साहित्यिक रूप पिंगल है। ईसाई मिशनरी ने जो आपके है इसके अंदर अपनी बाइबल का अनुवाद किया था,
ढूंढाड़ प्रदेश, टोंक, दूदू, बगरू, दौसा, जयपुर, यहाँ पे आपकी इस क्षेत्र में ये ढूंढाड़ी बोली पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। और किस राज्य का प्रभाव है? आमेर राज्य का है, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता कौन सी? 6 शब्द है। बहुत क्लियरली मैंने एक इमेज में समझा दिया सारी चीजें, एक इमेज पढ़ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ढूंढाड़ी क्या है। बात करें अगर ढूंढाड़ी की उपबोलियों के बारे में, जब चीजें क्लियर हो चुकी है सारी ढूंढाड़ी के बारे में, तो उपबोलियों के बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया था 84, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, काठेड़ी और हाड़ौती, इस प्रकार से ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। 84 जो बोली आपके जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी भाग तथा टोंक के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। क्लियर, दाना खाना क्षेत्र के बारे में कभी कभी क्षेत्र ही पूछा जाता है, ज्यादातर लंबा, बाकी इसमें विशेष ऐसा कुछ होता नहीं फैक्ट, ना ही प्रश्न बनता है। प्रश्न बनेगा तो आपके क्षेत्र का बनेगा दक्षिणी पश्चिमी जयपुर है और टोंक का पश्चिम भाग में आपकी 84 है। तोरावटी जो बोली है, कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। कांतली नदी कौन सी नदी है? कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। क्षेत्र कौन सा? झुंझुनू का दक्षिणी भाग, सीकर का उत्तरी पूर्वी भाग। झुंझुनू का दक्षिणी भाग, सीकर का उत्तरी पूर्वी भाग में आपकी तोरावटी बोली जाती है। राजावटी जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है, जयपुर के पूर्वी, जबकि दक्षिणी पश्चिम में कौन सी है? 84 है। पूर्वी में कौन सी आती? राजावटी। फिर है नागरचोल, सवाई माधोपुर टोंक का क्षेत्र है। जो सवाई माधोपुर टोंक का क्षेत्र है वहां पे आपके नागरचोल बोली जाती है। कौन सी? नागरचोल, ठीक है। काठेड़ी की बात करेंगे, अगर प्रश्न बन जाए काठेड़ी से दोस्तों, तो आपके जयपुर के दक्षिणी भाग, दक्षिणी पश्चिम में 84 है, जबकि दक्षिणी में काठेड़ी, पूर्वी में आपकी आ गई राजावटी। कौन सी आ गई? राजावटी। क्लियर है? दक्षिणी भाग में आपकी काठेड़ी। हाड़ौती बात करें, हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को हाड़ौती कहा गया। आप समझ गए, हाड़ौती से सीधा सीधा हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश में कौन से राजा थे? हाड़ा राजा थे। उनकी जो बोली है वो आपके हाड़ौती बोली है। हाड़ौती बोली बात करें हाड़ौती के बारे में, हाड़ौती का जो प्रदेश है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। हाड़ौती जो बोली है उसका जो प्रदेश रहा है बोलने का, जो क्षेत्र कहे, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में हाड़ौती बोली को मान्यता प्रदान की है। ध्यान रखना, कभी प्रश्न बन जाए, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में किस बोली को मान्यता प्रदान की थी? वो तो हाड़ौती की। बूंदी के प्रसिद्ध कवि हुए थे कोई सूर्यमिल मिश्रण, उनकी रचनाएं जो थी इसी हाड़ौती बोली में ज्यादातर रची गई थी। इस बात का क्लियर ध्यान रखें। आगे जब बात करेंगे वो तीसरी बोली वो है मालवी। कौन सी है? मालवी। देखो मालवी की बात में करें तो कर्णप्रिय मधुर बोली। प्रश्न बना था, कई बार प्रश्न बनता है और अब भी बनता है कि कौन सी बोली को कर्णप्रिय और मधुर बोली कहा गया है? वो है मालवी दोस्तों। कौन सी है? मालवी। मालवा के राजपूतों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है मालवा के। कौन से है? मालवा के राजपूतों के द्वारा बोली जाने वाली बोली आपकी मालवी है दोस्तों। कौन सी है? मालवी, कर्णप्रिय और मधुर, मीठी बोली। इस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव मिलेगा दोस्तों। किसका? मराठी भाषा का, महाराष्ट्र की, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, महाराष्ट्र की है उसका प्रभाव मिलता है। इसका क्षेत्र है प्रतापगढ़, झालावाड़, मालवा जो मध्य प्रदेश है, इस क्षेत्र में इसको बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। प्रतापगढ़, झालावाड़, मालवा, मध्य प्रदेश, इस क्षेत्र में आपको मालवी बोली जाती है। अब एक प्रश्न बना था कि राजस्थान की कौन सी बोली मध्य प्रदेश कई जिला में बोली जाए? मध्य प्रदेश ऐसी कौन सी बोली राजस्थान की जो राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश के जिलों में बोली जाती है? वो आपकी मालवी है। कौन सी है? मालवी है दोस्तों। राजस्थान की बोली राजस्थान के बाहर मुख्यतः बोली जाती है। प्रश्न बना था, कई बार बनता है, आगे भी बन सकता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी बोली है राजस्थान के अलावा बाहरी राज्यों में भी मुख्य रूप से बोली जाती है? तो मालवी है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। एक ऐसी बोली जिसके अंदर आपके मारवाड़ी और ढूंढाड़ी दोनों की विशेषता पाई जाती है, वो आपकी है मालवी। यहाँ पे आपकी प्रश्न बनता है दोस्तों, ये बहुत फैक्ट महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनने जैसे टू द पॉइंट फैक्ट है कि मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण मालवी बोली। ध्यान रखना, कर्णप्रिय और मधुर बोली के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। दोनों की विशेषता इसमें बोली जाती है, ध्यान रखना। इसका प्रतापगढ़, झालावाड़ और मालवा मध्य प्रदेश है इसका, और ये आपकी सीमा टच करती है, इस वजह से यहाँ बोली जाती है। इसके ऊपर मराठी भाषा का है जो इसके अंदर प्रभाव मिलेगा, राजस्थान के बाहर भी इसको बोला जाता है दोस्तों। तो मालवी बोली बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए मालवी बोली की उपबोलियों की बात करें कि मालवी की उपबोलियां कौन कौन सी हैं, तो पहली है रांगड़ी, दूसरी है निमाड़ी। रांगड़ी इसे खड़ी बोली और कर्कश बोली कहा जाता है। खड़ी बोली और कर्कश बोली कौन सी कही जाएगी? रांगड़ी।
मालवा के राजपूतों द्वारा बोली जाने वाली रांगड़ी बोली कौन सी? मालवा के राजपूतों द्वारा बोली जाने वाली बोली रांगड़ी है। खड़ी और कर्कश बोली है। निमाड़ी, इसे दक्षिणी राजस्थान बोली भी कहा जाता है। इस पर भी भीली व गुजराती भाषा का प्रभाव मिलेगा। अब यहाँ पे दो फैक्ट है बहुत बड़े। पहली बात है कि निमाड़ी को दक्षिण राजस्थानी की बोली कहा जाता है, नंबर एक। दूसरी बात है इस पर भीली वो गुजराती आपके भाषा का भी प्रभाव मिलता है दोस्तों, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है। आपके प्रश्न जो बनते हैं उसी को हम मैटर को उठा उठा के किताब के अंदर डाला है, उसी के अनुसार निचोड़ बनाया किताब का। किताब आप जब पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, प्रश्न कोई बाहर नहीं जाता है। काल क्रम का हो, चाहे सुमिलित असुमिलित हो, कारण कथन हो, सब चीजें उसके अंदर आप एसिड मिलती है हमारी किताब में। आप किताब मार्केट से ले सकते हैं दोस्तों। और टेस्ट सीरीज हमारी जो टीचर गुरुजी एप्लीकेशन में चल रही है, नए प्रश्नों के अकॉर्डिंग, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग बन चल रही है। टीचर गुरुजी एप्लीकेशन जाके आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों ये क्लासेज जो है समझ लेना, जब तक पूरी होगी आपका राजस्थानी भाषा साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। इससे जो प्रश्न बनने हैं एक प्रश्न बाहर नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ आपको कहता हूं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह ध्यान रखना, निमाड़ी बोली पर है जो भीली व गुजराती भाषा का भी प्रभाव आपके मिलेगा। मालवा की अन्य उपबोलियां कौन सी है? सोडवाड़ी या सौंथवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उम्मठवाड़ी। हालांकि ये थोड़ी विशेष नहीं है ना, राजस्थान के अंदर ज्यादा इनका क्षेत्र मिलता है। तो हाँ ठीक है, ध्यान रखना आप लोग फैक्ट एज ए फैक्ट के रूप में कि कभी पूछ लें तो इसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये बोलियां मालवी की हैं या फिर नहीं है, तो थोड़ा आपको क्लियर रहे चीजें, ठीक है। चलिए अगली बोली जो अपनी है मेवाती। कौन सी दोस्तों? मेवाती। मेवाती के बारे में बहुत प्रश्न बनते हैं। मेवात प्रदेश में बोली जाती है। पहली बात, मेवात प्रदेश की बोली कौन सी है? मेवाती। मेवात प्रदेश की बोली मेवाती। क्षेत्र कौन सा? मेवात क्षेत्र, जैसे अलवर और भरतपुर कहते हैं। अलवर और भरतपुर जो क्षेत्र है अपना, वहां पे इसको बोला जाता है मेवाती बोली को। लालदासी और चरणदासी संतों का साहित्य इसी भाषा में, ध्यान रखना। दादूवाड़ा अगर पूछ ले तो आप जाओगे ढूंढाड़ में। कौन सी? ढूंढाड़ी बोली। दादू दयाल हो, ईसानी निशिंद्रिया, वो सब ध्यान रखना ढूंढाड़ी के लिए। लेकिन अगर लालदासी और चरणदासी संतों की बात करोगे तो आपके वो मेवाती हैं, ध्यान रखना। कौन सी? अलवर और भरतपुर वाले। भक्ति संत सहजोबाई तथा दयाबाई की रचनाएं भी इसी भाषा में, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। प्रश्न कई बार पूछा गया है, आरपीएससी भी पूछती है, दयाबाई और सहजोबाई की कौन सी जो लोग जो उनका रचनाएं थी, कौन सी बोली या कौन सी भाषा के अंदर रही राजस्थान की, तो वो आपकी रही मेवाती के अंदर। चरणदास और लालदासी के बारे में पूछ ले तो भी आपकी मेवाती ही रहना चाहिए। मेवाती बोली पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। प्रश्न बनता है, कई बार बोला गया है और कई बार पूछा गया है, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य कौन सी बोली करती है दोस्तों? सेतु। सेतु का कार्य कौन सी करती है दोस्तों? करती है आपकी मेवाती। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस पे प्रश्न भी बनते हैं, ध्यान रखना। तो इस चीज को क्लियर करें, जैसे कि ये आपके सेतु का काम कौन सी कर रही है? मेवाती बोली। किसमें कर रही है? पश्चिमी हिंदी प्रदेश और राजस्थान के बीच में सेतु का कार्य आपके मेवाती कर रहे, इसको ध्यान रखना। फिर लालदासी और चरणदासी संतों की कौन सी है? मेवाती। फिर आपके दयाबाई सहजोबाई की रचनाएं मेवाती। क्षेत्र कौन सा इसका है? भरतपुर और अलवर इसका क्षेत्र कहा जाता है मेवाती का। क्लियर ध्यान रखे, ज्यादा कोई बड़ा मैटर भी नहीं है, टू द पॉइंट चीजें हैं, वो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं। प्रश्न जहां बन सकता है हमने उस चीज को ले लिया है, ज्यादा कचरा करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना तो मैं करना चाहूँ तो मैं आपको यहाँ पे अलग उदाहरण दे दूं, रचनाएं दे दूं, मतलब नहीं है दोस्तों, है ना। पसंद नहीं बनता तो उस चीज को अपने को पढ़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। हमेशा वही पढ़े जो प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। अगली जो है मेवाती की उपबोलियां कौन कौन सी रही है? पहली है माल खेराड़ी। कौन सी है? माल खेराड़ी, जो मालपुरा टोंक का क्षेत्र इसका रहा गया है। मालपुरा टोंक माल खेराड़ी का। और दूसरी अहिरवट, बहरोड़, मंडावर, कोटपुतली, इसे राठी बोली भी कहा जाता है, ध्यान रखना। राठी बोली कैसे कहते हैं? पूछ ले अगर आपसे राठी बोली किसे कहते हैं दोस्तों, तो आपकी कौन सी है? अहिरवाटी। कौन सी है? अहिरवाटी। कौन सी है? अहिरवाटी आपकी राठी बोली कही जाती है। ये बहरोड़, मंडावर, कोटपुतली में बोली जाती है। जोधराज का हमीर रासो जो है आपका महाकाव्य अली बख्श ख्याल नाटे इसी भाषा में रचित है। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा फैक्ट है। जोधराज ने अमीर रासो लिखा था, उसकी भाषा कौन सी है? अहिरवाटी। अली बख्श ख्याल जो है नाटे हैं अली बख्श ख्याल, वो भी आपके किसमें? अहिरवाटी में, ध्यान रखना। मेवाती की अन्य उपबोलियां कौन सी मिलती है? राठी, महेठा,
नहेड़ा कठेल। ठीक है, नहेड़े की बात करें अगर, नहेड़ा मेवाती एक और बोली मिलती है, नहेड़ा मेवाती। ये प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली है। कौन सी? नहेड़ा मेवाती, नहेड़ा मेवाती। क्लियर है? नहेड़ा मेवाती नाम की बोली है जो आपके प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, बलदेवगढ़ के अंदर बोली जाती है, नहेड़ा मेवाती। इसके अलावा कौन सी बोलियां हैं राजस्थान के अंदर? इसके अलावा कौन सी बोलियां हैं? इसके अलावा आपकी बोलियां हैं, एक तो आपकी जगरोती। कौन सी है? जगरोती। दूसरी दावड़ी। जगरोती करौली में है। कहां पे है? करौली में बोली जाती है, दावड़ी उदयपुर में। तो इस प्रकार से ये भी एक बहुत प्रमुख बोलियां हैं। ये 5 और 6 नंबर की जो बोलियां हैं, ये आपके मेवाती की उपबोलियां नहीं है, ये स्वतंत्र बोलियां हैं, स्वतंत्र बोलियां। जिस प्रकार से अन्य बोलियां हैं मेवाती की, जैसे तो पहली है जगरोती, करौली के अंदर है, दावड़ी उदयपुर के अंदर है। इस प्रकार से राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां दोस्तों हैं। इनको आपको क्लियर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, है ना। तो मैं समझता हूं कि इन बोलियों के अंदर से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर आपने मेरी 2 क्लासेज, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4 देख ली है, तो आपकी राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां कंप्लीट, ऑल ओवर कंप्लीट हो चुकी है। आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। हमारी किताब जो है, मैंने आपसे पहले कई बार कहा है, जो हमारी किताब है राजस्थानी भाषा साहित्य की, ये किताब क्लियरली ध्यान रखना। आपको ये किताब मिलेगी, दूसरी किताब आपको नहीं लेनी है। यहाँ पे फोटो होगा मेरा, कन्हैया गोयल नाम लिखा है वो होगा। ये किताब आपको लेनी है, मार्केट में आपको लोग मिल जाएगी, किसी भी बुक स्टोर पे जाओगे तो आपको मिल जाएगी, वो लेना, ये पढ़ना। साथ ही साथ अपनी क्लासेस देख लेना। राजस्थानी भाषा साहित्य का एक प्रश्न भी गलत हो जाए तो आप मुझे कहना, मैं उसका जिम्मेदार बन जाऊंगा। लेकिन नहीं होगा दोस्तों। 2026 की परीक्षा जब हुई, कुल 47 के 47 प्रश्न आए, वो 46 के 47 प्रश्न इस किताब ने कवर की दोस्तों। किसी भी किताब में प्रश्न नहीं मिला, वो इसके अंदर आपके दोस्तों मिला। बिना ही रासो पूछा गया था, बिना ही रासो लोगों ने कंफ्यूज हो गए कहां मिलेगा, लेकिन इस किताब में आपको बिना ही रासो मिल गया। इसलिए बोल रहा हूं आपको मैं, ये किताब के ऊपर हम क्लासेस चला रहे हैं, आपका राजस्थानी भाषा साहित्य कंप्लीट कर देंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको सीरियस कितना ले। आप जो है हिंदी होगी, गणित होगी, इनकी 5 प्रश्नों के लिए बहुत बड़ी किताबें पढ़ते, क्लासेस ले लेते हैं। आप करंट के लिए 5-6 प्रश्न आते हैं, सब किताबें लेते हैं, क्लासेस लेते हैं, मैराथन लेते हैं, सब करते हैं। लेकिन भाषा साहित्य की दोस्तों प्रत्येक प्रश्न, 23 का एग्जाम हो गया, आपको पता है उसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र में 7, 8, 9, 9, 6 प्रश्न पूछे गए। 2026 के अंदर आप देख लो, प्रत्येक प्रश्न पत्र में 6 से 7, 8, 8 प्रश्न पूछे गए। इतने बड़े इंपोर्टेंट पार्ट को इग्नोर कर रहे हो। मैं तो कब से कह रहा हूं इसको इग्नोर मत करिए दोस्तों, प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट आते हैं। हमारे इस किताब के अंदर सारे प्रश्न 2023 वाली एग्जाम था उसमें भी कवर कर दिए। 2026 का जो एग्जाम था 25 की भर्ती के, उसके सारे प्रश्न इसने कवर कर दिए, और आने वाले एग्जाम में भी कवर करेगी। हमारी क्लासेज आप यूट्यूब पे टीचर गुरुजी पे देखते रहे, और साथ ही साथ इस किताब को पढ़ते रहे। मार्केट में आपको किताब मिल जाएगी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट किताब आपके लिए है। किताब को पढ़िए, क्लासेस देखिए। इस क्लासेस के बाद हम आपको एमसीक्यू जो पीवाईक्यू भी कराएंगे, ताकि आपके अभ्यास भी अच्छे से होता रहे दोस्तों। चलिए, मैं पुनः कहता हूं, मार्केट से किताब आप ले लीजिएगा, अपनी टेस्ट सीरीज टीचर गुरुजी एप्लीकेशन पे जाके दीजिए, अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और दोस्तों क्लासेज कंटिन्यू देखते रहिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इतना आप सपोर्ट अवश्य करेगा दोस्तों।